बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि तुसीं सारे लोग अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल खैर आफियत नाल होसो। और जेड़े लोग बीमार हैं, अल्लाह पाक अगा दुआ कि अल्लाह पाक उन्होंने गो भी सेहत कामला अजला नायत फरमावा, क्योंकि सेहत जिहड़ी आ ओह बहुत बड़ी नियामत अल्लाह पाक दी है। और अगरचे फिर भी ये आख्या जुलदा कि बीमारी जिहड़ी आ ओह इंसान दे गुनाह दा कफारा होंदी है और गुनाह को खत्म कर रही होंदी है। इस वास्ते यानी आख्या जुलदा ना कि अल्लाह दे नबी सोहनी अचानक मौत तो जुड़ी है, वही पनाह मंगी कि अचानक मौत इंसान अस्तगफार नहीं कर सकता और बहुत सारिया चीज़ों तो दूर होगा रेहा तो होंदा। कम अज कम बीमारी सुस्ती के आलम में इंसान अस्तगफार दा जड़ा सिलसिला वो जरूर अपनी जबान दा रखता। अज दा जड़ा मौजू आ भी कुछ इस तरह का असा रखिया दा कि माशरे दी इसलाह दे अंदर हर फर्द जड़ा इनफरादी तौर पर उसकी जड़ी जिम्मेदारियां वो के हो सकती हैं, क्योंकि जदों हर फर्द जड़ा अपने माशरे दे अंदर हर फर्द जड़ा इनफरादी तौर पर अपने आप को दिखसी अपनी आप दी खुद इनफरादी तौर पर अपनी जिम्मेदारी जड़ी आ घर तो लेकर बाहर तक निभासी दा मेरे ख्याल कि एक बहुत अच्छा जड़ा माशरा वो तश्कील पांदा। लेकिन असा ये चीज भी तुसा नाल असीं डिस्कस करसां कि ये जड़ा माशरे के अंदर बहुत सारिया ऐसिया बुराइयां जड़ियां वो किस वजह तो पैदा हो रही हैं, माशरती बगाड़ किस वजह तो पैदा हो रहा, क्या आया असीं अपने आप का नजरसानी नहीं कर रहे हैं, असीं अपने आस पास गौर फिक्र जी वो नहीं कर रहे हैं, या इसकी कई और भी वजूहत जड़ियां हो सकती हैं। असा दी कोशिश होती है कि असी ऐसे मौजू कहने तुसी खिदमत हाजिर होवा जिस चीज़ तो असी रोज़मर्रा जिंदगी के अंदर असा को दरपेश मसाइल पेश आ रहे हैं, गुजर रहे होने और माशरे की इसलाह की जी बहुत ही अशद जी जरूरी है। और क्योंकि न्यू जनरेशन जितनी भी है वो बिल्कुल जी एक उसको असी बागी किस्म का आख सकते हैं कि बिल्कुल यानी उन्हें घर भी नहीं सुनना, बाहर भी नहीं सुनना, उन्हें अपनी मनमानी के काम अपनी मर्जी के काम जड़े वो करने क्या आया इसके अंदर अगर असी थोड़ी जी अपनी कुवत जी लासा अगर घर के अंदर रहनमाई करसा बच्चों की, बच्चों को तरबियत बच्चों की अच्छी करसा, अच्छी गल उन्होंने करसा, उन्होंने समझा बुझा करसा, तो हो सकता कि माशरे के अंदर जी इसलाह उसकी मस्बत चीज़ जी है, मस्बत रवैया जो साडे सामने हो के आवा। और सब तो पहली गल ये भी है कि असी दूसरे की इसलाह करने तो पहले जरूरी है कि असी अपनी जी जाती इसलाह वो भी होनी चाहिए है। माशरे की इसलाह एक हमेशा तो बहुत बड़ा मसला रहे और एक तरफ तो बहुत पेचीदा और दूसरी तरफ तो बहुत ज़रूरी ये चीज़ भी है कि असी अपने माशरे की इसलाह का जरिया या बन रहे हैं या इसके बगाड़ का जरिया बन रहे हैं, तो चल सब तो पहले तो असी अपने आप को ही सवाल पूछना। लेकिन एक बात अजीब और बाइखलाक बाइज्जत फरमाबरदार माशरे को असी क्या बासी के लाने के लायक बने दियाँ, क्या असी अपनी इनफरादी तौर पर उसका तवज्जो नहीं दे रहे हैं, या असी खुद को भी ठीक ना कर रहे और असां दी जी सोच आ वो दूसरे तक भी वैसे ही है कि आया जिस तरह असी खुद हाँ वैसे ही। हालांकि जरूरत इस अमर की है कि सब तो पहले असी अपनी इसलाह करा और उस तो बाद जी दूसरे की इसलाह जी फिर जरूरी है।
फिर इस इस्लाह ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲੋ ਅਯਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਤਰਬੀਅਤ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਤਰਬੀਅਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਦਿਖਣਾ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਝਾਂਕਣਾ ਪੈਸੀ ਕਿ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਆਇਆ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ अगर ऐसा नहीं था असं अपने किरदार और माशरे की अच्छी तामीर विच असंगो जड़ जुलना चाहिए ताकि दुनिया आखरत विच निखार और कामयाबी भी मिल सका मगर ऐसा नहीं कर सकते असी कि असी सारे है कि जैसे ता जरूर हाँ लेकिन असी दूसरे ता जब तक तनकीद ना करा दूसरे को जब तक तनकीद का निशाना ना बनावा ता असा दा एक फितरी अमल बन गा रहा था और असा एक अना बड़ा छोड़ी दिया अपनी की खफगियां नाराजगियां दूरियां गो असा सुन लंबी कतार में तशबीह देनी है लेकिन असा कदे भी खुद झुकना नहीं जब इंसान खुद ना झुक सी तो दूसरे तो किस तरह तवक्को कर सकता है कि दूसरा तुसा आगा झुक सकसी माशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद होने जेडे अच्छी सिफात के मालक होने और बहुत कम लोग ऐसे होने जिनके अंदर खूबियां नहीं होनिया बल्कि वो हमेशा अपन खामियां को यानी परमान चढ़ाते होने अल्लाह ताला सुन हर इंसान को खूबियों और खामियों नाल पैदा किए गया लेकिन ऐसा नहीं कि वो सिर्फ खामियों को लेकर दूसरे भी टुरन और अपन खामियां को भी हमेशा वो कोसता रहे वा बहरहाल गल असा माशरे की इसलाह की दी असी कि असां दे अज बच्चियां को कहनेगा यानी बच्चों तो लेकर बूढ़े बुजुर्गों तक का जड़ा ज्यादातर जड़ा तबका जड़ा है वो कोशिश होंदी है कि असी बड़े तो झूठ बोलना शुरू करते हैं कि जदों असी बड़े लोग झूठ बोल सा खोट कर सा मिलावट कर सा करप्शन धोखाधड़ी चोर बाजारी डाका यानी इस तरह दी चीज़ों में अगर असी जदों खुद हिस्सा कहना गीबत फिर किसी का तोहमत ला छोड़नी फिर किसी दे यानी किरदार कशी करनी यानी जे इत्था तक दे जड़े असी गुनाह जड़े अपने सिर असा लाए दे होने उन्हां विच असी मुलवस होने और इन्हां विच बाज़ दा तालीम याफ्ता भी असी होगा यानी इस चीज को ज्यादा अपने पल्ले बांध रहे होने क्या है असा को इस चीज के अंदर भी सोचो विचार की जरूरत है लेकिन अफसोस नाल गल आखे जुलदी है कि तालीम याफ्ता लोग भी इन्हां चीज़ों में हिस्सा कह रहे होने क्या आया उन्होंने अपनी किताबों के अंदर क्या ऐसा ही सीखा या उन्होंने सुन किताबां पढ़ के उन्होंने एक्साइट कर गए मतलब बाकी लोगों को देख कर उन्होंने सुन भी ऐसी चीज़ें शुरू कर दी लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए बाज़ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सुन को तालीम सिर तो है ही नहीं लेकिन उन्होंने सुन अपने उन्होंने अपने अहलो अयाल की इतनी अच्छी तरबियत कर रहे होने और बगैर किसी लालच तो बगैर किसी यानी चीज़ तो वो बिल्कुल पाक साफ होंदे होए वो अपने अहलो अयाल की बहुत अच्छी तरबियत कर रहे होने और यानी मुस्तकबल वास्ते उन्होंने को इस तरह तराश रहे होने कि जिस तरह एक तुसी पौधा बहुत कीमती पौधा लाते हो फिर उसको तुसी पानी भी देंदे उसकी मिट्टी पहले जरखेज करते हो फिर पौधा उसको पानी भी टाइम तक देंदे फिर उसको धूप और छांव का भी ख्याल रखते हो फिर उसको किसी जानवर के खाने तो भी बचा रहे होंदे हो इस उम्मीद नाल के ये मेरा पसंदीदा पौधा और इस नाल फल भी लगसी और यानी बड़ी मेहनत कर रहे होंदे तुसीं उस नाल तां जुल के उस नाल फिर फल लगदा अगर असां तरबियत ठीक नहीं हो रही अगर असीं अपने बच्चों को तरबियत ठीक नहीं दे रहे हैं तो माशरे और खिते दे अंदर तरक्की और अमन अमान जड़ा वो कदे भी फिर नहीं आ सकता एले लोग सुन भी तरबियत तो इसलाह की तशरी करते होया ये चीज़ वाजिया लिखी कि तरबियत का मतलब ही जड़ा है वो पालना यानी किसी की तदरीजन नशो नुमा देगा हदे कमाल तक उसको पहुंचा छोड़ना और हदे कमाल तक पहुंचाने का मतलब है कि उसके अंदर हर वस्फ जड़ा वो फिर उसकी तरबियत भी शामिल होना चाहिए
इसलाह का जड़ा मतलब है इंसान की पोशीदा सलाहियतों को पहचान कर उनकी देखभाल कर सही तरह जड़ा वो प्रमाण चढ़ाना होता और इनकी इसलाह करते हैं जिन सिफात की जरूरत होती है उजागर करगा यानी तकामिल और सही राता असा उसको गामजन करना होता और लफ्ज़ तरबियत इसलाह दी मानी विच ही इस्तेमाल हो रहे होंगे। इसकी मिसाल इस तरह भी असी समझ सकते हैं कि जिस तरह एक बागबान अपने हुण थोड़ी देर पहले भी इसकी मिसाल में तुसों को दी कि अपने पौधे और फलों की अच्छी तरह यानी देखभाल करता और उनको मोजी अमराज और नुकसान तो यानी बचाने की कोशिश भी करता और ताकि उसको मतलूबा जड़े मकसद है ना उस पौधे को लाने दे वो हासिल हो सकन। फिर तरबियत इसलाह हर उम्र विच की जा सकती है यानी इस तक कोई ऐसी खास उम्र नहीं कि तुसी यानी कोई खास मखसूस वक्त विच तरबियत कर सो और उस तो बाद नहीं है यानी सीखने का अमल अच्छा और या चाहे बुरा यानी ता हयात जब तक तुसी जिंदा हो। लेकिन जिन्हां दी बचपन विच अच्छी तरबियत की जुलदी है वो माशरे विच मिसाली किरदार जड़े अदा करने दे हामिल लोग होने यानी बच्चे को शुरू ही तो तुसी उसकी तरबियत उस घर का माहौल उसको ऐसा फराम कर सो उसकी तरबियत विच ऐसे अनासर शामिल कर सो ताकि वो शुरू तो ही अच्छी तरबियत का हामिल होवा ताकि एक माशरा जड़ा वो एक मिसाली बनगा रहेगा। अरबी विच कहावत लिखी गई है कि बचपन विच सिखी हुई जड़ियां चीज़ां होंदियां न पत्थर दा नक्श की तरह होंदियां और बचपन दे जेड़े नकूश होने न गहरे और देरपा होने जो कि यानी बुढ़ापे तक चलते रहने न असां दी भी उम्र दे अंदर बचपन दे अंदर ऐसियां चीज़ां के अज तक असां को जड़ियां याद न और बड़े गहरे नकोश जड़े न उन्हां सोना हमेशा छोड़े दे होंदे और जदों इंसान अपने बचपन दी किसी याद विच जुलदा ता बड़ा एक खुशगवार उसका मूड होंदा बड़ी बहुत सारिया चीज़ां उसको दिखने में मिलदियां और फिर इंसान जदों उस जमाना और ये वाला वक्त याद करता तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा जड़ा फर्क हो पाया जुलता। मौजूदा साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर भी अगर गल करा तो उसके अंदर भी जिथे जिंदगी आसान हो रही है उत्थे वालदेन दे यानी फराइज जड़े लोग सर इंजाम दे रहे हैं यानी उन्होंने भी दुश्वारी और कमी होंदे नजर आ रही है यानी बच्चे की तरबियत इसलाह विच बहुत सब्र इस्तकामत की जरूरत होती है और वालदेन को अपनी मसरूफियात तो वक्त कट कर बच्चों के नाल दोस्ताना तलक रखते हैं उनकी परवरिश करनी चाहिए। बच्चा जो कुछ बनता उससे सब तो ज्यादा उसके इर्द गिर्द माहौल और वालदेन की तरबियत इखलाक का हमेशा दखल जड़ा होता है। इस वास्ते कि वालदेन को घर के अंदर भी सोच विचार के गलबात करनी चाहिए घरेलू झगड़ियां तो दूर रहना चाहिए कोई ऐसी गलबात बच्चों के जहन नहीं पानी चाहिए ताकि बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर यानी जी है एक खलश या एक दूरी यानी वो पैदा होवा। सब तो पहले वालदेन सुन खुद को तराशना ताकि वो अपने बच्चों की माहौल के अंदर एक बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकन और दोस्ताना तलक के अंदर अज वो वक्त ही नहीं कि तुम डंडे के जोर तक किसी को अगर सबक पढ़ा सो या किसी को कोई चीज सिखा सो ऐसा मुमकिन ही नहीं क्योंकि बच्चे जड़े हमेशा प्यार की जबान सुनते हैं और जदों उन्होंने तुसी दोस्ताना रवैये नाल उन्होंने को कोई चीज समझा सो दसो तो उसका मेरे ख्याल जरूर अमल कर सन। अज का दौर जड़ा बच्चों को असा सुन इंतहाई सहूलियात देगा रखियां लेकिन बच्चों को असा सुन इस हद तक भी सहूलतां दे छुड़ियां इस हद तक भी उन्होंने कर छुड़िया कि बच्चे जड़ियां अपनी हर जिद जड़ी पूरी करें लेकिन बच्चों को भी ये चीज जरूर दसनी चाहिए अच्छाई क्या बुराई क्या अपने जेब खर्च तुसां दा क्या तुसी उसके मुताबिक क्या चीज खरीद सकते हो और क्या चीज नहीं खरीद सकते हो ये चीज भी जरूरी है। जदों बच्चे किसी दूसरे को बढ़ता चढ़ता दिखसन उन्होंने कोल आसाइशां दिखसन सहूलियात ज्यादा दिखसन हो सकता तुसी इतना नहीं कर सको अपने बच्चों नाल लेकिन तुसी अपने बच्चों की कम से कम तरबियत विच ये चीज जरूर शामिल कर सकते हो उन्होंने जरूर ये चीज गल दस सकते हो कि
दूसरे बच्चे की जिंदगी के अंदर और तुसदी जिंदगी के अंदर कैसा फर्क आ जाहिरी गल है असीं तुसां दे मां बाप हाँ असां कोल जो चीज़ मौजूद असीं उसके मुताबिक तुसां वास्ते हर चीज़ जिहड़ी आ ओह मुहैया करसां क्योंकि अगर असीं चोरी करसां इस विच भी गुनाह अगर असीं कोई होर काम करप्शन करसां इस विच भी गुनाह यानी होर यानी जदों उन्हां को तुसीं बहुत सारे दलाइल दे के समझासो तां मेरे ख्याल है बच्चे जिहड़े न ओह बिल्कुल उन्हां दा ज़हन जिहड़ा होंदा ओह पाक साफ शफाफ होंदा उसते अंदर तुसां वालदेन दी गल जिहड़ी आ ओह इंतहाई गिरे नक्श छोड़ सी और बच्चे जरूर तुसां दी कीती होई गल दा जरूर अमल कर सन मामा दा गिला होंदा ना कि बच्चे सुनदे नहीं वालदेन दा अक्सर शिकवा होंदा कि बच्चे ना जी ये सुनदे नहीं है जदों तुसीं उन्हां दी अच्छी तरबियत नहीं कर रहे उन्हां को बेगा तुसीं अच्छी तरह समझा नहीं सकते उन्हां को एक दोस्ताना माहौल विच कंपनी नहीं दे रहे तुसीं अपनी मसरूफियत विच मगन हो बच्चे अपनी मसरूफियत विच मगन बाहर निकल जुलदे न घर दे अंदर उन्हां दी अलग एक्टिविटी होंदी है चाहे वो मोबाइल तो अमन कार्टून देख रहे हैं ड्रामा देख रहे हैं लेकिन वालदेन को तो हर तरह की चीज जी जज करनी चाहिए बच्चा किस चीज इन्वॉल्व है बच्चा क्या क्या आया इसके दोस्त कैसे हैं बच्चा अगर घर तो बाहर निकल रहा किस काम वास्ते निकल रहा उसको पूरा टाइम प्रॉपर दो कितने बजे तू मुड़ के वापस आना खेलने का टाइम दो टीवी का टाइम दो मोबाइल का भी जरूर टाइम दो ऐसा हरगिज नहीं लेकिन कुछ टाइम टेबल भी सैट करना और उन्होंने जी नजर आ वो तुम सुन शेर वाली आखते होने ना मशहूर मुहावरा के बच्चों को खाने वास्ते सोने का नवाला दो लेकिन अख जी शेर वाली रखो अज असा मावा को बच्चे क्यों बगावत कर रहे होने क्योंकि असी बच्चों को बच्चे सगो अज हुक्म चला रहे होने क्योंकि तरबियत फर्क है असा उन्होंने बेहतर गाइड नहीं कर सकिया असा उन्होंने बेहतर तरह समझा नहीं सकिया उन्होंने पहनाया अच्छा खिलाया अच्छा लेकिन उनकी तरबियत में जो वालदेन ना कल ये बच्चे जो बगावत करते हैं फिर कोई हादसा का शिकार हो जुलते हैं किसी और चीज़ इन्वॉल्व हो जुलते हैं फिर उस टाइम वालदेन का रोना होता कि बच्चे ये हो गया ज़ाहिरा औलाद है इंसान सट भी नहीं सकता लेकिन जरूरी है कि अज का बहुत कीमती टाइम है जो बच्चा बचपन में आ उसको तुम जो बच्चा हो तो उसको आहिस्ता आहिस्ता तो उसको तराशो उसको अच्छे बुरे की पहचान सिखाओ उसकी तरबियत विच मुख्तलिफ किस्म के रंग भरो उसको अच्छाई बुराई के रास्ते जरूर उस नाल शेयर करो जदों तुसीं नमाज का उसको पाबंद बढ़ाओ कुरानी पाक का पाबंद बढ़ाओ कि असां दी आखिरी जी किताब आ वो वाहिद कुरानी पाक का इसमें जिंदगी के सारे तमाम तर मसाइल हल परेशानियां खुशियां सारा कुछ इस किताब को पढ़ने नाल ही असी जिंदगी को अपनी जिंदगी को बेहतर बढ़ा सकते हैं एक इस्लामी माशरे के अंदर एक अच्छा जो माशरा तश्कील पाता उसके अंदर बहुत सारिया चीज़ा फिर दिखनिया पैनियां वालदेन के घरेलू झगड़े जो बच्चों के सामने बाहर डिस्कस करो वालदेन जो आपस में हसबैंड वाइफ एक दूसरे की इज्जत ना कर सन बच्चे कदे भी तुसी इज्जत नहीं करन लगे सब तो पहले तुसी अपने अंदर वालदेन और अपने अंदर मुताबकत पैदा कर सन एक दूसरे की मनमानी समझौता करके अगर वो जिंदगी गुजार सन घर का माहौल इंतहाई खुशगवार हो सी फिर उसके अंदर पेचीदा जो मसाइल हो सन वो बहुत कम हो सन एक दूसरे को समझ गए जब तुम जिंदगी गुजार सो तो बच्चे भी तुम हर गल को नोट कर रहे होने क्योंकि बच्चा बहुत गहरे तासर रखता वो हर गल को अपने दिलो दिमाग के अंदर नक्श कर रहा होंदा उस वास्ते जरूरी है कि तुसी आपस विच तुसां दा अच्छा बर्ताव होना चाहिए हसबैंड वाइफ का बाकी घर के अंदर रहने वाले लोग तो क्योंकि एक माशरा जड़ा घर का माहौल जड़ा होंदा एक माशरा वो तुसी अपने बचपन विच अपने बच्चों को दे रहे होंदे हो तरबियत कर रहे होंदे उनकी इसलाह कर रहे होंदे लेकिन ये बहुत अजकल का वक्त जड़ा उसके अंदर बहुत ज्यादा जी मसरूफियत आ वालदेन दी वालदा दी वालद दी के अपने अपने कम काज ता निकल जुलदे फिर बच्चों की उस तरह की तरबियत नहीं की जा सकती लेकिन कोशिश करो कि तुसी अगर मुख्तसर टाइम भी तुसा को बच्चों नाल मिलदा घर दे अंदर बाज दफा मावा भी जॉब होल्डर होनियां सुबह तो शाम तक घर बच्चों को टाइम नहीं दे सकती लेकिन कोशिश करो कि उन्होंने वास्ते जी आया तुसी रख रहे हो या कोई वो भी कम अज कम उसके अंदर भी ये शऊर होना चाहिए कि उससे भी कोई घरेलू मसाइल ना हो वो भी तुसा अगर बच्चों की देखभाल कर रही है तो वो अच्छे तरीके नाल कर रहा पॉजिटिव माइंड नाल कर रहा पॉजिटिव बच्चे उस तो भी चीज़ां सीखन फिर जो तुसा को शाम टाइम अगर घर दे अंदर आने का टाइम आ ज़ाहिरा वक्त हो जुलदा वापसी का तो कोशिश करो कि बच्चों की बेहतर सलाह करो खाने का शीट था इकट्ठे खाना उन्होंने दसो कि इकट्ठे बैठ के खाना फिर उन्होंने छोटे मोटे आदाब सिखाओ फिर उन्होंने नाल यानी जद गल्लां उन्होंने शेयर करो फिर उन्होंने को पूछो दिन कैसा गुजरिया दिने खादा क्या एक्टिविटी के रही स्कूल के अंदर क्या किया पर जो बच्चों को तुम इस चीज़ का पहुंचा सो तो कुदरती बच्चों के अंदर यानी एक अच्छी जी चीज़ पॉजिटिव जी चीज़ पैदा हो सी और तुसा बहुत सारिया चीज़ां जड़ियां
दिखने वालियां भी अच्छियां बुरियां तुसां नाल जरूर शेयर करसन और तुसां को लामला खुद ब खुद इस चीज का यानी अंदाजा हो जुलसी कि बच्चा असां दा किस तरफ जा रहा है, किस लाइन ता ये चल रहा है और किस तरफ ये जा रहा है। और मतलब इसकी जी एक सोसाइटी हो इसको किस तरह की मिल रही है। कोशिश करो कि अज तुसां कोल वक्त है कि बच्चे की जिंदगी में बहुत अच्छे रंग भरो, इन्हों को इखलाक सिखाओ, इन्हों को इस्लाम के असूल सिखाओ, इन्हों को कुरान पाक की तरबियत हो, ताकि ये सारिया चीज़ा जड़ियां अमलियां ने जिंदगी तो तुसीं जदों इन्हां दे सामने कर सो खुद ब खुद कर सन। फिर सब तो अहम गल जी है कि बच्चे को बुनियादी तालीम विच ही इब्तदाई उम्र विच ही हराम और हिलाल दा लाजमी दसना चाहिए कि अच्छे माल आला इखलाक सच्चाई ईमानदारी अमानतदारी बहादुरी एहसास सब दी इज्जत करना पड़ोसियों और दोस्तों के हकूक की पासदारी लोगों की मदद करने दे नाल यानी ये तसवर पैदा करना कि अल्लाह ताला दी अल्लाह ताला उन्हां दी निगरानी कर रहा हर वक्त मौजूद है और हर जड़ा तुसीं अच्छाई दा काम करसो अल्लाह ताला तुसां दी निगरानी कर रहा और हर चीज तुसे नामा माल दे अंदर जी वो लिखे जुलसी। और बुरी सिफात तो बुरे इखलाक तो यानी उन्होंने हमेशा तो बचना जड़ा सिखाया जुला। शुरू ही तो मेहनत और मुशक्कत और जिम्मेदारी का आदि भी बढ़ाया जुला और उनकी परवरिश उन्होंने गजा आराम का ख्याल भी रखा जुला। और बच्चों की एहानत या तहकीर तो उन्होंने बचना चाहिए, बिल्कुल सजा ना देना या फिर बहुत ज्यादा सजा देना, दोनों चीज़ा जो गलत हैं। यानी इस मामले में एतदाल रखा जुला और उन्होंने प्यार और शफकत का बर्ताव जड़ा वो इंतहाई जरूरी है। यानी बेजा अगर लाड भी कर सो उसका भी तुसा को यानी मनफी नतज मिल सन और अगर बहुत ज्यादा लाड कर सो बहुत ज्यादा प्यार भी दे सो फिर भी तुसा को मनफी नतज यानी एतदाल जड़ा वो इंतहाई जरूरी है। और इस विच यानी दोने चीज़ां तुसा सामने रखनियां और एतदाल नाल काम करना और कि घर के अंदर यानी दो जड़े बच्चे हैं यानी उन्होंने दरम्यान भी यानी तुसा सुन ऐसी मुताबकत पैदा करनी है कि उन्होंने को भी अपने खेल का टाइम भी मिलना चाहिए, अपनी हर चीज का टाइम मिलना चाहिए। और जदों तुसी आपस में खुली उन्होंने गपशप करसो तो वह कुदरती तौर पर तुसा दी हर गल जी अपने अंदर नक्श करसन और उसका अमल भी करसन। फिर बाज दफा ये चीज भी दिखे गई है कि घर के अंदर दो यानी बच्ची और बच्चा उन्होंने दरम्यान भी जरा वाजिया फर्क बाज लोग कर रहे उन्होंने भी इंतहाई गलत तरीका करा। क्योंकि लड़कियां और लड़कियां की निस्बत यानी एक दूसरे का फोकियत देना ये भी गल चीज है जिस तो नफसियाती वारज इंतकाम पसंदी उभरदी है और इस तो इंतहाई इजतनाब किते जुला। क्योंकि वालदेन वास्ते बच्चियां भी बहुत जरूरी हैं और बच्चे भी बहुत जरूरी हैं और उन्होंने दरम्यान बच्ची के अलावा बच्चे दे अलाका को लेकिन उनकी तरबियत जी दोनों की यकसा होनी चाहिए, तरबियत कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जदों बचपन का जमाना गुजरा तो फिर बच्ची को उसते यानी एक माशरे के अंदर जी असां एक औरत को असी यानी तराश रहे होने उसको अगले घर वास्ते तैयार कर रहे होने उसको अच्छाई बुराई दुख सुख असी दस रहे होने फिर ये चीज भी दसनी चाहिए। फिर अपने बच्चे को बेटे को भी खुसूसन यानी घर के अंदर रहने दे यानी सारा शऊर होना चाहिए कि उसने अपनी जिंदगी तो अगर चे बचपन उसने बहुत अच्छा गुजारा लेकिन आने वाले वक्त विच वो किस तरह वालदेन का सहारा बन सी इस तरह की उसकी तरबियत विच जरूर जी रंग बनने चाहिए कि वालदेन जड़े हैं जदों तुसीं उन्हां को इखलाकी ईमानदारी हकूक सारिया चीज़ां दा दसो तो जरूर इसका अमल करते हुए वो अपने वास्ते कल वो तुसा वास्ते यानी पॉजिटिव साबित हो सन। क्योंकि वालदेन जिहड़े ने औलाद नाल बहुत मेहनत करके औलाद को तराश रहे होने लेकिन आने वाले वक्त बुढ़ापे में जदों औलाद जी वालदेन का अगर सहारा ना बना तो मेरे ख्याल इस तो सब तो यानी बुरा अलमिया इसको आख सकते हैं असी दुख भरा अलमिया कुछ भी नहीं। इस वास्ते उन्होंने तरबियत विच ऐसे रंग भरने कि कल रोना ना पैवा बल्कि माशरे के अंदर उन्होंने एक मिसाल बन गा सामने आवा।
फिर थोड़ी जी स्कूल की जिंदगी भी डिस्कस कर सा कि स्कूल की जिंदगी दे अंदर भी मदारस के अंदर भी यानी बच्चों की मसरूफियात और दोस्तों की सोहबत तो वाकफियत रखनी चाहिए कि बच्चों के सामने किसी की ना ही बराई की जुला खसूसन किसी उस्ताद की अगर शिकायत हो मुतलका जो जिम्मेदार लोग उन्होंने नाल जरूर गल की जुला बच्चों को अपनी गलती का एहसास दिलागा इसलाह का दूसरा मौका दिते जुला यानी बहुत सारिया ऐसिया चीज़ा जदीद दौर के अंदर टेलीविजन इंटरनेट के हवाले नाल यानी मद्देनजर रखते हुए मतवाजन रवैया अख्तियार कर गए एक नज़्म ज़ब्त जड़ा उन्होंने को पाबंद जड़ा बढ़ाया जुला तालीमी मालूमाती तफरी प्रोग्राम भी उन्होंने ऐसा कहना चाहिए उन्होंने तो भी इस्तफादा हासिल हो सकन ताकि और अच्छे कुतुब रसाइल के मताले की आदत भी उन्होंने डाली जुला घर के अंदर एक जाती बच्चों की किताबों की एक अलग तो एक कॉर्नर होना चाहिए एक लाइब्रेरी उन्होंने तुम दसो कि एक लाइब्रेरी होनी चाहिए है जिथा वालदेन के नाल बेग गल्लां कर सकन ताकि मताले का शौक भी पैदा हो और जाती जिहड़े झगड़े बच्चों के सामने करने तो परहेज कर गए एक दूसरे का एहतराम इज्जत किते जो और इस नाल खुशगवार असरात जिहड़े माशरे के अंदर मरतब हो सन माशरे को बेहतर बनाने वास्ते चंद चीज़ां असीं जिहड़ियां मैं तुसां नाल शेयर कीतियां कि हर बंदा जिहड़ा इनफरादी तौर पर जदों अपने आप की इसलाह ना करसी तां बहुत सारे मसाइल जिहड़े हैं वो नस्ल दर नस्ल फिर चलते रहे सन यानी माशरे को बेहतर बनाने वास्ते बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां दरकार होनियां सही तालीम की फराहमी अदलो इंसाफ की फराहमी इकतसादी इसलाहत होने चाहिए बेरोजगारी के खात्मे के तरीकों को यानी ख़त्म करने की जरूरत होती है और एक दूसरे का एहतराम तवाज़ा सियासी इसलाहत इखलाकी इसलाहत सेहती सहूलियात वगैरह सारिया चीज़ां भी मुयसर होनियां इंतहाई जरूरी हैं जिस वास्ते हर एक फर्द को अपने फराइज मनसबी यानी सही तरह नाल इंजाम देने पैसन इतना भी मुमकिन है कि जदों हर इंसान इनफरादी तौर पर यानी हर फर्द जड़ा सही हो तरबियत हो इसलाह यानी उसी कीते चलो और माशरे दी यानी मानी विच यानी अफराद आपस में मिलजुल कर रहने का एक तलक होता और इंसान पैदाश तो लेकर मौत तक इसी माशरे का हिस्सा बने रहता इस वास्ते इसकी इसलाह करना हर फर्द ता लाजम व मलजूम है इसलाह और तरबियत करने के दौरान अगर असी अपने मुल्क और मिलत इसलाफ की सीरतां तो फायदा असी चाहवां तो सब तो ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा इकराम रज़वानुल्लाह यानी उन्हां दी जिहड़ी जिंदगी असी दुनिया के कामयाब तरीन माशरे की बुनियाद उन्हां लोकां रखी और अपनी जिंदगियां बेहतरीन अंदाज में बसर कर गए जिन्हां दी जिंदगियां तो असी सिख का कामयाब और अच्छा माशरा जड़ा वो बढ़ा सकते हैं और बहसीत ये मुसलमान असा वास्ते जिहड़ी एक आखिरी किताब अगर असी इस कोलों दूर रहे हैं इसको असा पढ़िया ना इसका अगर असी अमल ना किया असी जिंदगी का कोई फायदा नहीं फिर असा दे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं फिर असी एक वैसे ही दिन गुजार रहे हैं और अपने वास्ते यानी जन्म का जड़ा वो इंतजार कर रहे हैं
अज दा जेड़ा मौजू असा वो असा कि इस्लामी माशरे दे अंदर हर फर्द गो जेड़ी उसका जिम्मेदारी आयदा उस हुन किस तरह निभानी आ किस तरह उसका काम काज करना और इस चीज़ तो असा भी ये सबक सीखा कि हर इंसान जेड़ा इनफरादी तौर ता जदों वो अपने आप को ठीक ना करसी अपने आप ता मतलब मेहनत ना करसी ता इंतहाई मुश्किल है कि वो माशरे दे अंदर इसलाह कर सका ता इस वास्ते जरूरी है कि हर इंसान जड़ा वो इनफरादी तौर ता माशरे को पॉजिटिव बनाने वास्ते अपना अपना किरदार जड़ा होए वो उसको अदा करना पेसी और हर माशरे दे नाल माशरे दी अंदर इसलाह करने दे नाल उसको इनफरादी तौर ता बहुत सारियां चीज़ां तो गो अपने अंदर भी ऐसियां वस्फ जड़ियां नो पैदा करसी और अपने ऐसे वस्फ यानी पॉजिटिव उसके अंदर खसूसियात जड़ियां नो होनी चाहिए और उसके नाल ताकि वो एक बेहतरीन माशरे दी जड़ी आ वो तश्कील कर सका प्रोग्राम दा वक्त जड़ा वो इख्तिताम होया बकिया प्रोग्राम जड़ा सुनो FM 89.4 दी फ्रीक्वेंसी ता जारी रही